आप ऐसे नहीं कह सकते। हमारा पद संवैधानिक है और आपके तथाकथित जो इस समय का जिसका संविधान आप नाम ले रहे हो, उस संविधान के बहुत पहले के संविधान से हमारा पद चला आ रहा है, जब तुम्हारा संविधान पैदा भी नहीं हुआ था। नहीं, माने आपके संविधान के दादा संविधान के द्वारा हम संवैधानिक हैं। ठीक है गुरु जी, माता प्रसाद पांडे ने कहा है कि शंकराचार्य जी एक बार भी अगर बोल देंगे तो ओम प्रकाश राजभर अपने चुनाव हार जाएंगे। नहीं, हम किसी को हराने जिताने के लिए नहीं बोलते हैं। हमारा काम नहीं है कि किसी को हम जिताएं, किसी को हराएं। हमारा काम है सनातन धर्मियों को हम सच्ची शिक्षा दें और गौ माता की हत्या जैसे महापाप से अपने सनातन धर्म के अनुयायियों को बचाएं। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। किसी को जिताना, किसी को हराना, ये हमारा काम नहीं है। हाँ, अपनी करनी से कोई हार जाए, जीत जाए, वो हम क्या कर सकते हैं। गुरु जी, कल अग्नोत्री जी आए थे, आपसे मुलाकात हुई? हाँ, वो रात को सायंकाल जब हमारा मौन का समय हो गया, उसके बाद वो आए, इसलिए उनसे हमारी कोई बातचीत तो नहीं हो पाई। वो अपनी बात बताते रहे, हमने सुन लिया, लेकिन हम अपनी तरफ से कुछ उनसे बात नहीं कर पाए और उनको हमने आशीर्वाद दिया। हमारे मठ के पंडितों ने उनको सम्मानित किया, तिलक लगाया और कहा कि आप अपने लक्ष्य में सफल रहें। उन्होंने भी चुनौती दी है कि 6 तक अगर SC/ST एक्ट को नहीं ख़त्म किया जाता या उस पर कोई, हाँ, वो कुछ ऐसा बता तो रहे थे। वो कह रहे थे कि हम ऐसा कोई आंदोलन कर रहे हैं। अब चूँकि हम मौन हो चुके थे तो हम ज़्यादा कुछ उस पर पूछ नहीं पाए। जो उन्होंने कहा सुन लिया। लेकिन एक बात गौर करने की है कि त्याग पत्र इन्होंने दिया था। ठीक है, इनका त्याग पत्र जहाँ का तहाँ है और इनकी पेशबंदी में जो त्याग पत्र दिलवाया गया था वो वापस हो चुका है। आदमी थूक के चाट चुका है। नहीं, गुरु जी आगे की हमने तभी कह दिया था कि ये जो त्याग पत्र दिया जा रहा है, देख लीजिएगा 4 दिन में वापस होगा। और देखिए हो गया कि नहीं हो गया। गुरु जी आगे की क्या आपकी रणनीति है? हमारी रणनीति क्या है? जनता से संवाद हमारा चल रहा है। आज हम एक संतों के लिए पत्र लिख रहे हैं। अगर आप लोगों से समय हमको मिल जाए तो हम उस पत्र को लिख करके पूरा कर दें। पत्र में क्या लिखा है? हम संतों से कहेंगे, अब जारी कर देंगे आप लोगों के लिए भी कि आप लोग देख लो कि संतों से हमारा क्या संवाद हो रहा है। कुछ बता दीजिए क्या लिखेंगे? जो आपकी बैठक, हम देश के जो संत हैं उनसे बात करना चाहते हैं कि भाई आप किस दिशा में जा रहे हो। सनातन से आपकी जो यात्रा है वो सनातन के साथ साथ चल रही है कि कहीं डिफर कर रहे हो, कहीं आपका रास्ता भटक तो नहीं रहा है। तो हम संतों से भी संवाद करेंगे, उनको भी इस बारे में सचेत करेंगे। गुरु जी, आप ये भी अपनी बात रखेंगे जो आपने मुख्यमंत्री के सामने रखी है संतों से, उसके लिए? हाँ, हम बताएंगे कि हमने मुख्यमंत्री जी से ये कहा है, आप सबसे भी कह रहे हैं, कम से कम मांस के व्यापारी के साथ आप मत जुड़िए ये सोच करके कि ये तो गिरुआ कपड़ा पहने हुए हैं। गिरुआ के रंग पे मत जाइए, उसका आचरण देखिए कि वो क्या है। दूध देखो तो दूध की धार भी देखो, तेल देखो तो तेल की धार भी देखो। नहीं, ऐसे नहीं कि आपने गिरुआ कपड़ा देखा बस आपने समझ लिया गिरुआ वाले हैं, हम तो इनके साथ रहेंगे। ऐसा नहीं, उनका काम देखिए कि वो मांस बिकवा रहे हैं बैठ करके, मांस के व्यापारी बने हुए हैं और उसमें गौ का मांस मिला हुआ है। गुरु जी, आज महाकुंभ में जो आपने शिवलिंग वहाँ पे कही थे, अब वहाँ से हटाए गए हैं। स्वाभाविक है, अब वहाँ क्यों रहेंगे जब शिविर ही नहीं रह रहा है। अब उसको क्या किया जाएगा? अब वो शिवलिंग हमारा एक मंदिर हम बनवा रहे हैं जिसमें 1.25 लाख शिवलिंग की प्रतिष्ठा होनी है, तो उसी मंदिर में भेज रहे हैं। शिवरात्रि में वहाँ पर उनकी प्रतिष्ठा शुरू हो जाएगी। हम जा रहे हैं शिवरात्रि में वहीं पर। ये छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में शिवगंगा नदी के किनारे ये स्थान है। उसका नाम है सपाद लक्षेश्वर धाम सलधा। ठीक।